नमस्कार, ऋतु राजपूत की ओर से बहारें हमको ढूंढेगी। इस कार्यक्रम के तहत बहुत से फनकारों के बारे में, कलाकारों के बारे में, अभिनेताओं के बारे में, चरित्र अभिनेताओं के बारे में, गायकों के बारे में, संगीतकारों के बारे में, गीतकारों के बारे में आप तक जानकारी पहुंचती रही है। बहुत सी बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं और कोशिश ये होती है कि जिस भी कलाकार के बारे में बात हो रही है, न सिर्फ आप उससे परिचित हों, उसके काम से परिचित हों, बल्कि जो उनकी फिल्मों की गीत या संगीत रहे उससे भी परिचित हों। और आज एक ऐसे फनकार की बात, एक ऐसे कलाकार की बात जिसने रंग तो खूब जमाया, लेकिन जमाया अपनी फिल्मों के संगीत के माध्यम से। जी हाँ, अपने गीतों के माध्यम से। मैं बात कर रही हूँ जय ओम यादव मुखर्जी की। आप परेशान हो रहे होंगे, हैरान हो रहे होंगे, ये नाम नहीं सुना। ये नाम आपने सुना है। और इस तरह विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी। डॉक्टर राजीव, आपका स्वागत है। जी हाँ, नमस्कार। और राजीव जी के बारे में इतना जरूर कहूंगी कि स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, कविता पर पकड़ रखते हैं, फिल्मों पर पकड़ रखते हैं। और एक और इनकी बहुत खासियत है कि बहुत सारी आत्मकथाओं से जुड़े हुए हैं। खास करके मैं जिक्र करूंगी मुकेश की आत्मकथा सुरीले सफर की कहानी। क्यों राजीव? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब उनकी बात जो इस कार्यक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमसे जुड़े रहते हैं, राजीव कुमार शुक्ल जी। कवि हैं, सहृदय हैं और साहित्य पर जबरदस्त पकड़ रखते हैं। राजीव जी, स्वागत है। नमस्कार राजीव जी, आपको भी मेरा नमस्कार है। नमस्कार नमस्कार। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। तो आज बात है श्रीवास्तव जी की और शुक्ल जी की। मतलब राजीव तो जो गणित के समीकरणों में होता है ना कि ये तो कॉमन है, तो कट तो नहीं गया लेकिन अलग हो गया। भाई नाम का जो ये फलसफा है ना, तो मेरे तो लोग पूछते हैं कि भाई ये राजीव और श्रीवास्तव, तो जरा उनको कठिनाई होती तो मैं कहता भाई गांधी हटा के आप श्रीवास्तव जोड़ लें। क्या बात? तो यहाँ पे हमको कुछ हटाना नहीं, हम तो हैं नाम राशि। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और अब श्रोताओं सवाल पर आते हैं जो जिक्र मैंने बहुत शुरू में किया, जय ओम यादव मुखर्जी, जिन्हें आप प्यार से जॉय के नाम से जानते हैं। जैसा नाम वैसा काम, बहुत ही हंसमुख प्रकृति के हैं। क्या कहेंगे राजीव श्रीवास्तव जी? भाई देखिए, जॉय मुखर्जी, ये जब नाम मैं सुनता हूँ जब तो मुझे हिंदुस्तानी सिनेमा में 3 नाम एकाएक याद आ जाते हैं, मतलब जॉय को लेकर। एक तो है प्रदीप कुमार और एक है विश्वजीत। ये 3 अभिनेता ऐसे हैं हमारी फिल्मी दुनिया के जिनको शोहरत मिली गीत संगीत की वजह से। बहुत हद तक बहुत सही कहा। मतलब आज अगर कुछ फिल्मों के गाने या उसके संगीत जब हम उस पर चर्चा करते हैं जी, तो प्रदीप कुमार को भी देख लीजिए, ताजमहल का गीत संगीत रोशन साहब का। तो उसी तरह से जॉय मुखर्जी की जो पहली फिल्म थी, वहीं से ये शुरुआत हो जाती है। लव इन शिमला। जी हाँ, 1960 की। 1960 की ये फिल्म। और इससे पहले की बातचीत का सिलसिला और आगे बढ़े, श्रोताओं को एक झलक भर देना चाहते हैं, जैसे फिर वही दिल लाया हूँ, हमसाया, शागिर्द, एक मुसाफिर एक हसीना, लव इन टोक्यो, लव इन शिमला, इस तरह की बहुत सारी फिल्में जॉय की आई। राजीव जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मैं सहमत हूँ। मैं भी जब सोच रहा था तो मुझे लगा कि प्रदीप कुमार का नाम मेरे दिमाग में नहीं आया था। जॉय मुखर्जी के साथ जो रिश्ता मुझे जुड़ता दिखा वो विश्वजीत का था। एक कारण तो शायद ये है कि ये तीनों ही जो अभिनेता है, मैं प्रदीप कुमार जी को जोड़कर बात कर रहा हूँ, तीनों ही अभिनेता बंगाल के हैं मूल रूप से। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि जॉय मुखर्जी एक बहुत ही जाने माने फिल्मी परिवार से संबंध रखते हैं। इनके पिता शशधर मुखर्जी फिल्मालय जिन्होंने बनाया, और एक खास शैली की फिल्में थीं जो उनके माध्यम से आईं। और उनके जो चाचा हैं सुबोध मुखर्जी, उनका भी बहुत बड़ा नाम। और इसके बाद पूरे परिवार में आपको अनेक नाम मिल जाएंगे। किशोर कुमार, ये विवाह के जरिए रिश्ता बना इनसे। और दिलचस्प बात एक और भी है, जैसे आपने जो तीनों का जिक्र किया, तीनों भाइयों का, ये लोग खंडवा मध्य प्रदेश के थे। और ये जो मुखर्जी परिवार है, ये मूल रूप से तो खैर बंगाल से रहे होंगे, लेकिन उसके बाद लोग झांसी में आ गए। उनकी पैदाइश भी, जॉय मुखर्जी की जो पैदाइश झांसी की है। मैं सुबोध मुखर्जी साहब से मुझे मिलने का रूबरू मौका मिला था। अरे वाह। और बड़ी दिलचस्प बातचीत, मुंबई में उनके घर में मैं गया था और वहां बातचीत में ये जिक्र आया था। तो झांसी की बहुत सारी स्मृतियां उनके पास थीं और बड़ी नफीस हिंदी और उर्दू ये लोग खासतौर से सुबोध मुखर्जी साहब बोल लेते थे। तो लेकिन एक दिलचस्प बात उन्होंने और कही थी कि सुबोध मुखर्जी साहब ने कहा कि मेरा संगीत में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था,
ये जो श्रेय है ये उनके गीतकारों संगीतकारों को है कि उन्होंने इतना सुंदर संगीत इनके लिए रचा। बहरहाल मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि आपने फिल्म की बात की, आपने कहा कि संगीत के कारण, मुझे लगता है कि खास तौर से प्रदीप कुमार जी को तो मैं उसमें नहीं जोड़ूंगा, पर जॉय मुखर्जी और विश्वजीत ये दोनों जो हैं एक बड़े सौम्य व्यक्तित्व के लिए, जी जी, यानी बड़े गुड लुकिंग और साथ साथ जिसे कहेंगे आप थोड़ा सा अंडर स्टेटमेंट, हालांकि फिल्में जॉय मुखर्जी साहब की अंडर स्टेटमेंट वाली नहीं रही, लेकिन ये है कि फिर भी साथ साथ ये कि एक सौम्यता व्यक्तित्व में, सुदर्शन और सौम्य। जी जी। तो शुरुआत में राजीव श्रीवास्तव जी, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि इनकी पहली फिल्म 1960 में आई, हालांकि उससे पहले हम हिंदुस्तानी का भी जिक्र चल ही रहा था साथ साथ। वो दोनों एक ही वर्ष की हैं। हाँ, तो उस पर चर्चा होगी, लेकिन कौन सा गीत इस समय शुरुआत की नजरिए से आप बताना चाहिए? मेरा ख्याल है कि वो जो हम हिंदुस्तानी फिल्म, उसके नायक तो वैसे सुनील दत्त थे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जॉय मुखर्जी का जो इनका काम है वो इसलिए भी है कि एक तो नया काम था, लेकिन जो गीत मैं जिसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा वो एक डुएट है मुकेश और लता मंगेशकर का, नीली नीली घटा। बहुत प्यारा गीत। हाँ, तो इसमें जो जॉय मुखर्जी हैं उनके साथ में जो सह अभिनेत्री हैं वो हैं हेलन, और ये गीत और हेलन को देखना बड़ा दिलचस्प आज भी लगता है। तो गाना सुन लें। आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस गीत को। ओ भीगी भीगी हवा है नशा ही नशा, कहीं खो जाया है नशा ही नशा, कहीं खो जाया नीली नीली घटा। दोनों शराबी हैं, मस्ती के मेले हैं, आजूम जरा नीली नीली घटा, वो भीगी भीगी हवा है नशा ही नशा, कहीं खो जाया है नशा ही नशा, कहीं खो जाया नीली नीली घटा। छलके गालों पे ढलके सावन की बूंदों में चंचल इशारे हैं, समझो इशारा दे दो सहारा, तुम भी हमारे हो हम भी तुम्हारे हैं, राजों में जरा नीली नीली घटा, भीगी भीगी हवा है नशा ही नशा, कहीं खो जाया है नशा ही नशा, कहीं खो जाया नीली नीली घटा। लहरों में खो जा, ओझल तू हो जा, मंजिल ये अपनी है, दिल मेरा बोले है, आजूम जरा नीली नीली घटा, वो भीगी भीगी हवा
है नशा ही नशा, कहीं खो जाएगा, है नशा ही नशा, कहीं खो जाएगा, नीली नीली घटा। मौसम का जादू, आंखें बेकाबू, पूछे तुम्ही से ये होगा और आगे क्या। जन्नत ही है मुझको यकीन है, मेरे पास तू जो है, दिल और मांग क्या, झूमी जरा नीली नीली घटा, ओ भीगी भीगी हवा, है नशा ही नशा, कहीं खो जाएगा, है नशा ही नशा, कहीं खो जाएगा, नीली नीली घटा, ओ भीगी भीगी हवा, है नशा ही नशा, कहीं खो जाएगा, है नशा ही नशा, कहीं खो जाएगा, नीली नीली घटा, ओ भीगी भीगी हवा, है नशा ही नशा, कहीं खो जाएगा, है नशा ही नशा, कहीं खो जाएगा। बात चल रही थी हम हिंदुस्तानी की और गीत आपने सुना, और इससे जुड़ा हुआ एक प्रसंग मुझे याद आता है कि जब हम हिंदुस्तानी बन रही थी तो इनके पापा ने इनसे कहा कि भाई आप इसमें अभिनय कर लो, क्योंकि उस जमाने में ये एक तो एनसीसी के कैडेट थे, बाल छोटे छोटे होते थे और फिर टेनिस खेलते थे, कुश्ती के शौकीन थे। तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छे लगते हो, इसमें रोल कर लो। भाई ने कहा कि हाँ ये कर लेगा। तो इन्होंने क्या, बुक्का फाड़ के जोर जोर से रोना शुरू कर दिया कि नहीं मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। अब उस जमाने में इनको पॉकेट मनी के तौर पे 2 रुपए मिलते थे। तो भाई ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ ज्यादा पॉकेट मनी कर दिया जाए तो करोगे? बोले क्या पापा, 5 रुपए कर देंगे ज्यादा से ज्यादा। पापा ने कहा मैं तुझे 200 रुपए दूंगा, तो रोल करेगा? बोले हाँ 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 करूंगा। तो ये एक बहुत मजेदार प्रसंग इससे जुड़ा हुआ था इस फिल्म से, और आपने बहुत अच्छा गीत भी सुनवाया। जब हम जॉय की बात करते हैं राजीव शुक्ल जी, और आपने जैसा किया कि बड़ा सौम्य उनका व्यक्तित्व था जी, और बड़ी मासूमियत सौम्य और सुदर्शन। और देखिए ज्यादातर जो उनके चित्र दिखाई देते हैं ना, तो एक थोड़ा सा प्रोफाइल का चित्र होता है और बड़े करीने से कढ़े हुए बाल, एक जिसे कहते हैं कि मासूमियत सी चेहरे पर। वो मासूमियत में थोड़ी थोड़ी शैतानी भी कुछ फिल्मों में उनकी जो हम देख पाते हैं होती है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि जो आपको भला आदमी लगता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, और जिसकी फिल्में आप इसलिए मतलब जो फिल्में भी आई, तो ज्यादातर फिल्में मुझे लगता है इस किस्म की फिल्में थी जिसमें बहुत ज्यादा जटिलताएं नहीं थी, बहुत ज्यादा तनाव नहीं थे, बहुत ज्यादा मतलब उठापटक उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन एक आनंद था, और संगीत का आनंद और कथा का आनंद और आप कह सकते हैं हल्के फुल्के अभिनय का और उसका आनंद। और बहुत प्यारी चीज ये थी कि ये जब स्क्रीन पर आते थे ना, तो जो किशोरियां होती थी या जो नवयुवतियां होती थी वो बरबस आकृष्ट हो जाती थी। तो बड़ा सौम्य व्यक्तित्व इनका था। राजीव श्रीवास्तव जी, आपने जिक्र किया था उसी दौर की फिल्म 1960 की ही फिल्म लव इन शिमला का, तो उसके बारे में कुछ कहें। देखिए, इस लव इन शिमला की जब हम बात करते हैं तो उसमें गीत संगीत का अगर हम पहलू लें तो ओपी नैयर नाम तो एक बड़ा नाम, एस्टेब्लिश नाम, और तो मैं एक वो जो समानता देखता हूँ कि ओपी नैयर के म्यूजिक की वजह से शम्मी कपूर को जो लाभ मिला, वही लाभ इनको जॉय मुखर्जी को इस फिल्म में मिला। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो उस तरह का जो एक संगीत, जैसे कहते हैं कि एक जंपिंग पैड अगर किसी के लिए बन जाए, तो वो काम शम्मी कपूर के साथ साथ ये लाभ इनको जॉय मुखर्जी को मिला। और साधना, अरे साधना तो फिर वो तो एक सिलसिला चल गया, और फिर वो तो सबको मालूम है कि जो आकर्षण की बात अभी आपने ऋतु जी कही थी, तो जो निर्देशक महोदय थे उनके साथ जो साधना का आकर्षण हुआ, तो वो फिर शादी में। जी हाँ, शुक्ल जी, लव इन शिमला के गीत अपने आप में बहुत मीठे गीत थे, और विशेष करके वो जो चुगलबाजी है, और खास करके अगर मैं साधना के अभिनय की बात करूं तो एक साधना ऐसी है जो बिल्कुल सीधी है, चश्मा लगाती है, मोटा सा बेतरतीब कपड़े पहनती है, उसे ये याद ही नहीं कि सौंदर्य क्या चीज होती है, और कोई उससे आकृष्ट नहीं होता है। बरबस इनकी जिंदगी में ये आता है, उनका पूरा
हुलिया बदल देते हैं और वो देखते ही देखते बेहद हसीन निकल आती हैं। तो इस तर्ज पे ये फिल्म बनी है और इसके गीत भी अपने आप में बहुत प्यारे। इससे जुड़ा हुआ एक प्रसंग भी मुझे याद हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाया आप जी जी। दरअसल प्रसंग कुछ यूं है कि जब ये फिल्म बन रही थी तो उसमें एक सीन था और उस सीन को ये कर नहीं पा रहे थे, जॉय साहब कर नहीं पा रहे थे। तो नैयर साहब क्योंकि पारिवारिक मित्र भी थे तो कुछ ज्यादा कहते वहते नहीं थे, तो यकायक उनके कान में कुछ स्वर कौंधा कि अरे इनसे क्या है, चाहे 6 फिल्में फ्लॉप करते हैं तो हीरो ही इतने बड़े घर के लड़े, इनका क्या है, करें न करें। अच्छा। अब वो शब्द सुनने के बाद जॉय ने शूटिंग रोक दी। वो घर चले गए, सारी रात सो नहीं पाए कि क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ। मतलब मैं वो खिलंदापना तो उनमें था ही, दोस्तों के साथ पार्टी करना, बाहर घूमना, फिल्में देखना, लेकिन उस रात वो सोए नहीं और अगले दिन पूरी रियाज के साथ, पूरी मेहनत के साथ वो आए और उस सीन को उन्होंने बखूबी परफॉर्म किया। तो रितु जी इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो घटना घटी तो ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ इनके लिए, जॉय साहब के लिए। बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल सीरियस हो गए अपने काम के बारे में। बिल्कुल, और सीरियस नहीं हुए बल्कि उन्होंने एक के बाद एक 60 के दशक की कई सारी फिल्में, बहुत अच्छी फिल्में हमें दी। तो हम अगर लव शिमला की बात करें तो उसके गीत है, अगर आपको याद हो, दिल थाम चले हम आज किधर, दिल थाम चले हम आज किधर। अगर इजाजत हो तो वो बिल्कुल सुना दिया जाए। बिल्कुल सुना। दिल थामा हुआ है और जहां आप बताएंगे वहीं जाएंगे। जी। दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे बेचैन जिगर बेताब नजर, कोई देखे दिल थाम चले हम। देती है तेरी जुल्फों का पता, मौसम है हंसी क्यों ना हो यकीन, अब दूर नहीं वो जान वफा, नमकीन समा रंगीन सफर, कोई देखे दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे बेचैन जिगर बेताब नजर, कोई देखे दिल थाम चले हम। जवां देखो तो जरा क्यों झुकने लगा, और देख के ये क्यों दिल अपना कुछ घटने लगा, कुछ रुकने लगा, मौसम की शरारत का मंजर, कोई देखे दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे बेचैन जिगर बेताब नजर, कोई देखे दिल थाम चले हम। तो दिल थाम कर हमने ये गाना सुना जी, और बहुत खूबसूरत गाना, जॉय मुखर्जी के सुदर्शन व्यक्तित्व को, खूबसूरत मासूम व्यक्तित्व को याद करते हुए। और मैं समझता हूं कि
जब शुरू की फिल्मों की बात हम जब करते हैं जी, तो उसमें एक मुसाफिर एक हसीना, ये बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है। जी, मुझे लगता है कि अपेक्षाकृत ये एक, देखिए नाम आज तक जो है, इस नाम का अपना एक जादू है। एक खास तरह का इसके अंदर रोमांटिसिज्म है। एक मुसाफिर एक हसीना, और वो जो रोमांटिक अंदाज है वो मैं शुक्ल साहब के चेहरे पे अभी देख भी रहा हूँ। मुस्कान, हाँ, मतलब आप अगर किसी को याद करते हैं और वो मुस्कान उस तरह से आपके चेहरे पे आ जाए तो जाहिर है कि भाई ये उस जमाने में तो साधना की बात ही कुछ ऐसी थी। हम क्या करें, उसका नाम ही जहन में आता है और उसमें वो हसीना साधना ही थी। भाई देखिए, अगर रितु जी शुक्ल साहब ये कह रही हैं तो फिर तो मानना ही पड़ेगा। नहीं, फिर हम लोग तो दोनों राजीव यही कहेंगे। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज और जोड़ दूंगा कि अपनी कथा में भी ये थोड़ी सी दिलचस्प और अलग ढंग की फिल्म थी जी। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, लेकिन इसमें खासतौर पर मुझे लगता है कुछ बहुत अच्छे डुएट्स, यानी युगल गीत, वो भी नहीं है, और बहुत शुक्रिया है। और साथ साथ मुझे देखकर आपका मुस्कुराना, मुझे देखकर आपका मुस्कुराना, और आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। इतने प्यारे गाने हैं राजीव जी, कौन सा सुनेंगे आप? तीनों सुनेंगे। शुरुआत आपकी पसंद कैसे करूं या आपकी पसंद? राजीव श्रीवास्तव जी जो है, आप पसंद से बताइए कौन सा तो मेरा ख्याल है कि मिलना जुलना इसी तरह से हमारा होता रहे। अगर हमसे मिलते रहे, बस तो आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे। जी, ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी बातों में खो जाएगा। वाह 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 वाह। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे श्रोताओं का दिल अब तक लग गया होगा। बिल्कुल लगा। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गाना, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आँखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों, पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों, मेरी राहों में आंखें बिछाती हैं क्यों, आप आती हैं क्यों। क्या कहूँ आपसे, ये भी एक राज है, एक दिन इसका इज़हार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, तेरे चेहरे से हटती नहीं ये नजर, हाय मेरी ये नजर। ऐसी नजरों से देखा अगर आपने, शर्म से रंग गुलनार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा।
मोहब्बत की राहों से अनजान हूँ, क्या करूँ मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। आपकी ये परेशानियाँ देख कर मेरा दिल भी परेशान हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। बहुत प्यारा गीत और इसमें बहुत हसीन लगी हैं साधना। अलग तरह की फिल्म थी ये, लेकिन इसका जो वो गीत था ना श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। और खास करके इस गीत की जो सबसे प्यारी बात मुझे लगती है, वो जो ढोलक बजाते हैं। हाँ, वो तो नैयर साहब का बिल्कुल पेट है, वो पंजाब का जो पूरा। जॉय जी पेड़ के नीचे है और पेड़ के पीछे से झांक रही हैं साधना, और वो ढोलक का इस्तेमाल इस गीत में राजीव जी इतना प्यारा हुआ है। आप इसके प्रारंभिक अंश को सुन के समझ जाएंगे कि मैं क्यों इतनी भाव विभोर। एकदम ओपी नैयर के, ठीक कह रहे हैं श्रीवास्तव जी, ओपी नैयर के संगीत में पंजाब की जो मस्ती, पंजाब की जो लोक धुनों का जो आनंद, रवानी और जो रिदम, जो बीट्स हैं वो आती हैं, और बहुत उसके लिए ओपी नैयर साहब खास जाने जाते हैं। और गीतकार का भी इसमें जादू है, बड़ा कमाल है। एस.एच. बिहारी की रचना है, तो इसको सुन लिया जाए। हाँ बिल्कुल सुना जाए। अरे इसकी भी जो पूरी देखिए जो ढंग है, तर्ज और साथ साथ बोल, वो भी कुछ अलग ढंग से ही है। बिल्कुल आइए सुनते हैं जी को। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का। के बन जाए कोई अफसाना दिल का। खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर मेरी जिंदगी में पलट के ना आए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। बहुत शुक्रिया। खुशी तो बहुत है
मगर ये भी गम है, मगर ये भी गम है कि ये साथ अपना कदम दो कदम है, मगर ये मुसाफिर दुआ मांगता है, मगर ये मुसाफिर दुआ मांगता है। खुदा आपसे फिर किसी दिन मिलाए, बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारा गीत। अब बताइए, जो मैं ढोलक के बारे में कह रही थी राजीव जी, आपको तो संगीत की जबरदस्त समझ है। बिल्कुल है। और मैं समझता हूँ रिदम का जब अलग इस्तेमाल होता है, जैसे हम लोगों ने चर्चा कभी की थी कि सचिन देव बर्मन के यहाँ मिलता है आपको पूरा एंसेम्बल मिलता है, उसी तरह से राहुल देव बर्मन नई नई बीट्स नई नई रिदम के लिए जाने जाते थे। तो उपेंद्र नैयर साहब के संगीत में भी जो रिदम है उसका खास कमाल होता था, और ये हम जादू इस गाने में बखूबी देख पाते हैं। अच्छा श्रीवास्तव जी, जब ये फिल्म बन रही थी, चूंकि वैसे तो ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन इसमें चूंकि कश्मीर पर केंद्रित ये फिल्म थी कि एक ऑफिसर एक सीक्रेट मिशन पर जाता है कश्मीर में, और वहां पर उसको चोट लग जाती है, वो एक बॉम्ब ब्लास्ट में घायल हो जाता है, तो नर्स के तौर पर साधना उनकी देखभाल करती है, तो फिर मोहब्बत हो जाती है दोनों में। फिर वो एक और अपने आप को तलाशने के लिए उसके बीच बीच में कुछ यादें कौंधती हैं, तो सवाल उठता है कि मैं हूँ कौन। तो अपनी तलाश में वापस बॉम्बे जाता है, और बॉम्बे जाता है तो फिर एक कार एक्सीडेंट होता है, फिर कश्मकश जिंदगी में, फिर कहीं कहीं साधना उभरती हैं जो उस फिल्म की नायिका हैं। कई सारे उसके बाद ऊहा-पोह के बाद आखिरकार दोनों का मिलन होता है, और उन्हें जो भूल गए थे जिस साधना को, वो साधना याद आ जाती है जी। और इस बीच गीतों की कड़ियां तो जुड़ती रहती है, एक के बाद एक जुड़ती रहती हैं। अब वो वाला गाना जो हम शुरू में कह रहे थे, मुझे देखकर आपका मुस्कुराना, एस.एच. बिहारी की रचना, एस.एच. बिहारी की है बिल्कुल। और इसमें जो मुझे देखकर के बाद जो हल्का सा वो जो झटका आता है और जो खास टर्न आता है, वो इस गाने का कमाल है। और थोड़ा कुछ सिमिलर, जैसे हिचकी आप अचानक से ले लेते हैं, कुछ वैसा ही लोच इसमें रफी साहब ने, लेकिन उसके बाद जो गूंज है, जो सोज है, जो रफी साहब की खास माना जाता था, उनकी आवाज का बहुत बड़ी जो खूबसूरती है, वो सोज पूरा खुलकर, जैसे कहते हैं पूरी अपनी सारी छटाओं में खिलकर वो सामने आता है। खास करके वो जो रोमांस के रंग हैं, जो रोमांटिक अंदाज होता है, प्रणय निवेदन होता है, उसकी जो खूबसूरती है, रफी साहब क्या अंदाज है, क्या बात है। तो इस गीत को सुन लिया। हाँ बिल्कुल सुने। आपका मुस्कुराना मुझे देख कर, आपका मुस्कुराना मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है, हो मुझे देख कर आपका मुस्कुराना। मुझे तुम बेगाना कह लो या के दीवाना, मगर ये दीवाना जाने दिल का फसाना, बना वक्त में दिल की हकीकत छुपाना, मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है, हो मुझे देख कर आपका मुस्कुराना।
रहती हो ऐसे मुसाफिर की चलती फिरती तस्वीर जैसे अदाश थी कि नजर शायराना मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है हो मुझे देख कर आपका मुस्कुराना। बहारें हमको ढूंढेंगी। श्रोताओं, इन दिनों इस कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे हैं जॉय मुखर्जी के संदर्भ में जानकारी और सुन रहे हैं उनकी फिल्मों के प्यारे प्यारे गीत। अगले अंक में उनकी फिल्मों के कुछ और मधुर गीतों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।